26 अप्रैल को अमरावती लोकसभा सीट के लिए मतदान डाले जाएंगे। ऐसे में कई ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हो चुके हैं, जिसकी शिकायत लेकर यहाँ पर आज़ाद पार्टी और पब्लिक पार्लियामेंट पार्टी के कुछ लोग, डॉक्टर अलीम पटेल साहब हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है, जो शिकायत लेकर आए थे कलेक्टर ऑफिस इलेक्शन कमीशन से। उनसे जानेंगे क्या शिकायत है पटेल साहब आपकी और क्यों आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कहेंगे? कल ही एक इशू आया था, ये हमारे फैज़ान भाई है, तो इन्होंने कल जो वोटर लिस्ट चेक की तो उसके अंदर इनका इलेक्शन कार्ड बनने के बाद में, इनकी वाइफ का इलेक्शन कार्ड बनने के बाद में जो नया इलेक्शन कार्ड है, ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर कोई डिस्प्यूट था, नया इलेक्शन कार्ड बना, इलेक्ट्रल इस ऑफिस से इलेक्शन कार्ड मिला और जब यादी चेक करे उसके अंदर वोटर लिस्ट, उसके अंदर उनका नाम डिलीटेड है। इसके पीछे कोई रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। तो वो हमारी भटकर साहब से भी बात हुई आरडीसी से, तो उन्होंने ये कहा कि जो पुराने लोग हैं उनके इस टाइप से हुआ है, उस पर ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। हमारा काउंटर ऑब्जेक्शन ये है कि जिसने बोले आके बोला उसका हमने इंक्लूड किया और जिसने नहीं बोला उसका हमने निकाल दिए। तो उसमें ख़ास बात यह है कि जिनकी डेथ हुई है उनका किसी का भी नाम कटा नहीं, डिलीट नहीं हुआ। तो उन्होंने तो आके कोई बताया नहीं इलेक्शन कमीशन को कि हमारा नाम कटवा दो, हम मर चुके करके। उनके नाम सबके मौजूद है, लेकिन जो अलाइव है, जिनके न्यू कार्ड्स है और जिन्होंने इलेक्शन में ऑलरेडी मतदान किया है, उनके भी इसमें से वोटर लिस्ट में से उसके अंदर से नाम डिलीटेड है। इसके पीछे कोई उनके पास स्पष्टीकरण नहीं है, कोई चीज़ ये नहीं है। हम इसके अंदर बड़ी कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 5-10 ऑफिसर्स ने मिलकर ये सब किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदान है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो अवेयर नहीं है वोटर लिस्ट को लेके, उन्हीं के ज़्यादातर जो इसके अंदर नाम गायब है। नहीं, उन्होंने आपने जब उनसे शिकायत की, उन्होंने इसका सोल्यूशन क्या बताया? सोल्यूशन उनके पास कुछ भी नहीं है। उनका ये कहना है कि दो तरफ किसी का अगर किसी और इसके अंदर विधानसभा में किसी और जगह के ऊपर इलेक्शन का अगर नाम है तो हमने इधर से कट किया और उधर से बीएलओ ने दूसरे तरफ से भी कट कर दिया, तो ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अगर एक कटा है तो दूसरा नाम कटना नहीं चाहिए उधर सही से। सेकेंड, देयर शुड बी एन इंटीमेशन। अगर मेरा नाम वोटर लिस्ट में से कट रहा है, मैं अपडेट हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, तो मुझे तो मैसेज आना चाहिए ना कि आपका नाम वोटर लिस्ट में से डिलीट हो गया। तो ये मैसेज क्यों नहीं आया? ऑटोमेटेड जनरेटेड मैसेज होना चाहिए। हम इतने थोड़ी अवेयर है कि हमारी लिस्ट में नाम है, ऑलरेडी हम इलेक्शन प्रोसेस में हैं, हम वोटिंग कर रहे हैं और उसके बाद में अचानक डिलीट हो जाए। जब आपकी अब जो लिस्ट आ रही है, बीएलओ ने अभी तक की लिस्ट भी नहीं पहुँचाया, जब लिस्ट आ रही है, लोग अपने कार्ड और वो चीज़ चेक कर रहे हैं वोटर लिस्ट के अंदर, तो उनका नाम गायब है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास वोटर आईडी है, तो क्या वो वोट कर सकेंगे? कि आपको जो शिकायत की तो क्या जवाब दिया? नहीं, अब वो वोट नहीं कर पाएंगे जिनके पास वोटर आईडी। अब ये वोटर आईडी किसने दिया? इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ वोटर आईडी है ना। और अगर आपके लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर आपने वोटर आईडी क्यों दिया हमको? जब वोटर आईडी किया है तो वो लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है। और इनका कहना है कि अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो वो वोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा आपको क्या लगता है, आपने जब इसका पूरा तफ्तीश की, कितने लोग ऐसे हो सकते हैं, कितने परसेंट? ये प्रॉब्लम क्या है, अगर 1% की, 0.5% की या 2% की प्रॉब्लम रहती तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन 5% के ऊपर अगर लोगों के नाम डिलीटेड है तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इट इज़ अ कॉन्स्पिरेसी। इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी देखे जाना चाहिए। आप जो मतदान का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, उससे हमको वंचित रख रहे, फिर इतनी बड़ी यंत्रणा आपकी किस लिए है? आपने ये इंश्योर करना चाहिए कि जब वो नागरिक है, सब चीज़ें उसने कार्ड बना लिया, तो उसका कार्ड इंक्लूड होना चाहिए, उसका नाम इंक्लूड होना चाहिए लिस्ट में, और उसका मतदान का अधिकार उसको वापरते आना चाहिए। पब्लिक के अंदर क्या अवेयरनेस होना चाहिए इसको लेकर, जैसे कि आपने उनसे बात नहीं, पब्लिक का तो ये एक्चुअली जो है ना, ये सिस्टम, ये जो लोग है, ये सिर्फ अनअवेयरनेस, बेचारे जो गरीब है, जो अनअवेयर है, जिनके पास में ये सब यंत्रणा, जिनको मालूम नहीं रहता क्या हो रहा है, उनका ये फ़ायदा उठा के उनके मतदान यादी में से नाम कट करवा रहे हैं। अवेयर जो है वो तो खुद आएगा और क्लेम करेंगे ना। ये तो कईयों तो अननोटिस चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि इस बार ये केस नोटिस हुआ क्योंकि नागपुर में प्रॉब्लम आई। नागपुर में प्रॉब्लम आई तो हमने यहाँ चेक किया, तो सब चीज़ें उसके अंदर प्रॉब्लम यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग है। तो ये इशू क्या है, ये देखना ज़रूरी है इसके अंदर। तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? कौन लोग हो सकते हैं? प्रशासन को जिम्मेदार हम पूरी तरह ठहराते हैं कि आपने इंश्योर करना चाहिए था कि जो वोटर आईडी कार्ड आप दे रहे हैं उनका नाम अगर नहीं है तो दे शुड बी इंटीमेटेड कि भाई आपका वोटर लिस्ट में से नाम कटा हुआ है करके, ये होना चाहिए। ऑलरेडी वो एक्सरसाइज कर रहा है अपनी कार। अगर मैं ऑलरेडी कई साल से वोटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे तो लग रहा है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। मैं जब देख रहा हूँ उसके अंदर चेक कर रहा हूँ तो नाम गायब है। तो ये कैसा हो सकता है? गायकवाड साहेब, ॲडव्होकेट गायकवाड साहेब सुद्धा आपल्यासोबत आहे. गायकवाड साहेब, हे मतदार यादीतून काही मतदारांचे नाव गायब आहेत, काय म्हणतात आपण याबद्दल? मतदानाचा अधिकार हा संविधानिक अधिकार आहे. हा फंडामेंटल राईट आहे, मूलभूत अधिकार आहे.
आणि हा मूलभूत अधिकार जर इथल्या शोषित वंचित आणि अल्पसंख्याकापासून जर हिरावल्या जात असेल तर यामागं एक षडयंत्र आहे आणि यामधले प्रशासनाचे जे लोक आहेत ते यामध्ये इन्वॉल्व आहेत. आता प्रॉब्लेम असा आहे की ते आम्हाला नियम सांगतात, परंतु सगळ्यात महत्त्वाचं कर्तव्य त्यांचं आहे की ते फक्त जाहिराती देतात, जाहिराती पेपरला येते, एक ॲटो फिरतो, परंतु ॲक्च्युअल त्या एरियातल्या जबाबदार लोकांपर्यंत जाऊन ते या पद्धतीची अवेअरनेस कधी करत नाही. त्यामुळे हा प्रॉब्लेम येत आहे. फक्त त्यांचा जो बजेट असते तो फक्त कागदावर असते आणि फक्त शासनाचे पैसे खाण्याचं काम इथलं प्रशासन करते आणि हे जाणीवपूर्वक विशेषतः मुस्लिम आणि बुद्धिस्ट समाजासोबतच असं झालेलं आहे असं आमच्या या अनुषंगाने निदर्शनास येत आहे. ये थे हमारे साथ में कुछ लोग जिनका यही आरोप है कि किसी साजिश के तहत जो है वोटर लिस्ट से उनके नाम गायब किए गए हैं और कहीं ना कहीं मतदान से दूर रखने के लिए साजिश की गई है, जिसको लेकर वो अनकरीबी ज़िला कलेक्टर से मिलने वाले हैं. कैमरा पर्सन सजील खान के साथ मैं कमर काजी, अमरावती.